देवियों सज्जनों, अपने आप से पूछना, हम लोग वृंदावन कितनी बार नहीं गए, लेकिन कभी ऐसी यात्रा हुई एक बार भी? कई बार तो गाड़ियों में बैठे बैठे आपस में ऐसा संवाद कर लेंगे कि एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं। गाड़ी में बैठे और एक दूसरे के संवाद में एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करेंगे। तनाव लेके बिहारी जी में जाओगे तो क्या पाओगे भाई? कुछ नहीं मिलेगा। जब जाना बाकी बिहारी जी, उन्हें ही देखते रहना। गोपियां उन्हीं की चर्चा में ही रहे। बाबा जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। क्यों? लाला को छोड़ के जाऊं कैसे? आप एक बार दर्शन पा जाओगे बांके बिहारी के, तो बांके बिहारी में भीड़ नहीं, महाभीड़ आ जाए, निकल ही नहीं पाओगे। वो तो कहीं न कहीं टकरा जाएगा। और कभी अनुभव क्या करना, शायद कभी आप लोगों पर ही कृपा कर दे। ब्रजवासी लोग तुम्हारे आनंद लिए होंगे इस छवि का। बांके बिहारी में कभी प्रयास करके देखना, आपको एक छोटा सा बालक दिखेगा, श्यामला सलोना, और बरसाने में प्रयास करना, युगल स्वरूप दिख जाए। ये कोई वीरता के लिए नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, ये अपना अनुभव बता रहा हूं। एक महात्मा, एक संत वृंदावन में कथा चल रही थी, फलाहार करके रहते थे। जन्माष्टमी के समय की बात थी। यदि होंगे कहीं टकरा जाएंगे तो मिलाएंगे, उनसे पूछिएगा। कथा में आए नंदोत्सव का प्रसंग, बैठ के रोने लगे। कथा में बैठ करके मस्ती में मस्त थे। जब कथा के बाद बरसाना जाने लगा, उन्होंने कहा मुझे आपके साथ बरसाना चलना है। मैंने कहा बाबा, ये तो मेरा सौभाग्य कि आप मेरे साथ चलोगे। प्रसन्नता की बात है कि हमारे महेंद्र गुप्ता जी LIC कॉलोनी से आज यहाँ कथा में पधारे हैं। और दिल्ली क्षेत्र में पहली कथा करवाने का जो संकल्प आपका था, महेंद्र जी का, हमारे वहीं से यात्रा यहाँ की शुरू हुई थी। व्यासपीठ से बहुत बहुत मंगल कामना है आपके लिए। ध्यान देना, वो महात्मा कथा में बैठते थे और कमरे में आकर के मैं कई बार आग्रह किया, वो नीचे बैठते थे, बस इतने रोते थे, मुझे बरसाना आपके साथ चलना है। मैंने कहा गुरुदेव, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। लेकिन जैसे बरसाना चले, 2-3 लोग थे, एक नौजवान बालक था, उसके अंदर भ्रांति थी। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। और इसका संकेत मैं आपको बता रहा हूँ, जो ललित बैठे हैं सामने, इनसे पूछिए। कई बार हम और ये कैसे कैसे मस्ती यहाँ लिए जाकर के, ब्रज की मस्ती, ये साक्षी है उस चीज की। जैसे चलने लगा, बाबा थोड़ा प्रसंग छेड़ दिए। मैंने कहा बाबा मौन हो जाए, केवल राधा का चिंतन करते मेरे चलो बरसाना, बाकी कोई शब्द नहीं आना चाहिए। जैसी राधा रानी के यहाँ पहुंचे, बताओ, बाबा ने कहा मूर्ति, मुझे मूर्ति नहीं देखना है, मूर्ति देखने नहीं आया हूं, मैं जिसके लिए आया नहीं मिलेगा। हमने कहा बाबा ठहर जाए। इसे मां से प्रार्थना किया। एक छोटी सी बालिका, बड़ी दिव्य, हमने कहा बाबा देख वो किनारे कौन दिख रहा तुझे? बाबा एकदम जाकर उसके चरणों में लेट गए, बहुत रोए, मुझे गले लगा लिया। बोले बेटा, आज मेरी बरसाना यात्रा सार्थक हो गई।
हम कहा नहीं बाबा, अभी अधूरी है, आओ बैठते हैं। मंडप में जाकर के बैठ गए। जैसे मंडप में बैठे, एक छोटा सा बालक उस बालिका के कंधे से सांवला सलोना दोनों गलवैया डाली। उस बालक के हाथ में से धूप जल रही, वो खड़ा हो गया। हमने कहा बाबा अब प्रणाम कर लिया। जब प्रणाम किए तो एक नौजवान था, बोले क्या आप लोग नाटक कर रहे हैं, ये तो मांगने खाने वाले बच्चे मांगते रहते हैं। हमने कहा बेटा आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, आप शांत रहो। बाबा ने कहा बस अब तो मुझे यहीं छोड़ दे। उन्होंने कहा बाबा जहां मर्जी रहो। परिक्रमा करने जैसे निकले, उस नौजवान को उन्होंने कहा ये 100 रुपया ले लो, वो जो बच्चे दोनों खड़े थे उनको जाके दे के आ जाओ। जो कुआं नहीं है पीछे, वहां तक पहुंचते हैं। उन्होंने कहा जाओ। बोले अभी दे के आता हूं। दौड़ के खाक छानता रहा, वो दोनों दिखाई नहीं पड़े। और उसके बाद कितनी बार मुझे जाना हुआ, वो छवि की महाराज आज भी प्रत्यक्ष दर्शन मिलता है। बरसाने में राधा रानी का, गिरिराज जी में कृष्ण के सखाओं का, और बांके बिहारी में मेरा कन्हैया बाल रूप में आज भी है। देवी और सज्जनों कभी हो सके तो दर्शन कर लो, जीवन को सार्थक कर लो। और मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं आप लोगों से, मैं कोई प्रभाव दिखाने के लिए बातें बता रहा हूं, मेरा उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन अनुभव बता रहा हूं। आप चाहते हो तो इस रूप में जाओ और देखो मिलेगा वो। बाबा वहां से चल पड़े मथुरा। कृष्ण का चिंतन करते करते जा रहे हैं। कंस को कर दिए, जैसे कंस को कर दिए और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोगों को बता रहा हूं। ये अहंकार की बात नहीं, आप लोग देख भी रहे हो। जब से उस छवि का दर्शन हुआ बरसाना में, तब से कभी भागवत जी नहीं खोला हूं। और आप लोग भी देख रहे हो, कोई डायरी या पुस्तक खुली कहीं? अनित यहां तो भागवत के पन्ने पलटते रहते हैं, देख देख के बोलते रहते हैं कि नहीं बोलते? बोलो। हाँ, कक्ष में जब कभी मन एकाग्र करना हो तो स्वाध्याय करता हूं, अभी अपने कृष्ण का चिंतन करता हूं, लेकिन बाकी मुझे कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। चाहे रामचरितमानस की कथा हो, चाहे भागवत जी की कथा हो, हमको ग्रंथ खोलने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी, जब से वो छवि मिली।